Good morning everyone. Today we will discuss about a new chapter number 1 of your supplementary book, that is how the camel got his hump. Means कि camel को उसका hump कैसे मिला. So now let's start our new chapter. Part number 1. The world had just begun and the animals were working for humans. Word जो है शुरू ही हुआ था, begun ही हुआ था, and the animals were working for humans. और जो animals थे उस समय वो humans के लिए work कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing. उस समय ना एक lazy animal था. lazy का meaning क्या होता है? आलसी animal था जो कि कुछ भी नहीं करता था. and said nothing but humph. मीन्स कि वो हम्फ के अलावा कुछ भी नहीं कहता था. मीन्स कि कुछ भी नहीं बोलता था. इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड. मीन्स कि देखो उस समय ना वहाँ पे ना एक ना बहुत चालाक जिन रहता था. तो जिन जो है, जिन की जो इंटेलिजेंसी थी, जो भी जिनका पेशेंस था, वो भी अब ख़त्म हो चुका था. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. Means कि in the beginning मतलब शुरुआत में, when the world was new, जबकि जो संसार था, वर्ड था, वो न्यू था, and the animals were just beginning टू वर्क फॉर मैन. और उस समय एनिमल्स ने मैन के लिए वर्क करना स्टार्ट ही किया था. देयर वाज अ कैमल. तो उस समय ना एक कैमल था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ होवलिंग डेजर्ट. और वो ना मीन्स कि होवलिंग डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है? सुनसान रेगिस्तान के मिडल में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. क्योंकि वो ना कोई भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थोन्स एंड प्रिकल्स. देखो बच्चों, स्टिक्स का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी. थोन्स का मीनिंग क्या होता है? कांटेदार झाड़ियाँ. प्रिकल्स का मीनिंग क्या होते हैं? नुकीले कांटे. तो वो जो है क्या करता था? डेजर्ट में रहता था. तो वो मतलब डेजर्ट में रहता था तो वहीं पे जो भी उसको मिलता था वो वही खा लेता था. अब देखो वो क्या क्या खाता था? स्टिक्स खाता था, थोन्स खाता था एंड प्रिकल्स खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ. और कोई भी उससे कुछ भी बोलता था, कुछ भी बात करने की कोशिश करता था, तो वो क्या रिप्लाई करता था? हम्फ. जस्ट हम्फ. केवल हम्फ. एंड नो मोर. और कुछ भी नहीं. मीन्स कि वो सिर्फ हम्फ बोलता था, उसके अलावा वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता था किसी की भी बात का. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. देखो फिर क्या हुआ. एक बार क्या होता है, हॉर्स जो है मंडे की मॉर्निंग में ना उसके पास आता है विद द सैडल ऑन हिज बैक. उसके बैक पे ना सैडल बनी होती है. सैडल का मतलब क्या होता है? सीट बनी हुई थी. एंड सैड, उसने उसको कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रोट का मतलब क्या होता है? जैसे उछल उछल के वर्क करना. वो उछल उछल के वर्क करता था अपना सारा. तो वो उसको भी बोलता है कि आओ और हमारे साथ वर्क करो. हम सैड द कैमल. कैमल उसको क्या रिप्लाई करता है? हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब देखो उसने उसकी बात का रिप्लाई कर दिया हम्फ, क्योंकि उसका काम ही यही था, बस वो सबकी बात का हम्फ ही रिप्लाई करता था. तो वो क्या बोलता है? हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे. फिर जो हॉर्स है वो वहाँ से चला जाता है. एंड टोल्ड द मैन. और उस मैन को बताता है कि मैंने उसको बोला कि आओ मेरे साथ वर्क करो, और उसने मुझे क्या रिप्लाई कर दिया? हम्फ. ठीक है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. अब देखो उसके क्या पहले कौन आया कैमल के पास? हॉर्स आया. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? एक डॉग आता है उसके पास. डॉग ने ना अपने माउथ में एक स्टिक उठा रखी है. मतलब इससे क्या हमें शो हो रहा है कि जो ये डॉग था वो क्या वर्क कर रहा था? वो ना शायद जो है स्टिक को कलेक्ट कर रहा होगा, स्टिक को इधर उधर लेके जा रहा होगा. तो वो भी उसको बोलता है, क्या बोलता है? एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और हमारी तरह जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हम कैरी कर रहे हैं, हम किसी स्टिक को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ ये वर्क करो. हम सैड द कैमल. अब देखो कैमल ने फिर से रिप्लाई कर दिया हम्फ. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब देखो डॉग जो है फिर मतलब किसके पास जाता है? मैन के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है. प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम. अब क्या होता है? एक ओक्स जो है उसके पास आता है. किसके पास आता है? कैमल के पास आता है. विद द योक ऑन हिज नेक. उसकी नेक से मतलब कोई रस्सी जा रही है, मतलब उसके मुंह के ऊपर बंद के उसकी नेक से एक रस्सी जा रही थी.
एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। देखो वो आपको पता ही है कि ओक्स का वर्क क्या होता है, उसके मुंह के आगे रस्सी बांध दी जाती है, मतलब उसकी नेक से जाती है, और जो मतलब मैन होते हैं उसको खींच खींच के उससे वर्क करवाते हैं। तो यही था कि वो भी उसको बोलता है कैमल ओ कैमल आओ और हमारे साथ प्लो करो, मतलब खेत को जोतो। हम सेड द कैमल, अब कैमल का एक ही रिप्लाई था, अभी मैंने आपको बताया कैमल क्या कहता है उसको दोबारा से हम्फ। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर ओक्स जो है मतलब वहाँ से जाता है मैन के पास और मैन को ये वाली सारी बात बताता है। एट द एंड ऑफ द डे, अब देखो डे का एंड हो गया था, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। अब देखो जो मैन था, डे का एंड हो गया था, मैन ने क्या किया उन तीनों को अपने पास बुलाया एंड सेड थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। मीन्स कि वो क्या बोलता है कि डेजर्ट में जो भी ये हम थिंग है ना वो कुछ भी वर्क नहीं करना चाहता, वो कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। नहीं तो या तो वो अगर वो कुछ वर्क कर भी सकता तो वो यहाँ पे आ जाता, बट वो वहाँ पे आया ही नहीं था मतलब मैन के पास। तो वो कहता है कि अगर वो कुछ भी वर्क करता तो वो यहाँ पे आ जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अब उसको मतलब मैन को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, उसने उसको क्या बोला कि ना मैं तो अब इसको अकेला छोड़ देना चाहता हूँ इसी के हाल पे। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल वर्क करना होगा। डैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब देखो ये बात सुन के जो तीनों के तीनों थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। फिर उन्होंने क्या करा बच्चों, एक जो है डेजर्ट के एंड में जो है पंचायत को बुला लिया, मतलब पंचायत हेल्ड करने का सोचा। मीन्स कि उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर पंचायत बुलाई। एंड द कैमल किंग च्विंग कड एंड लाफ्ड एट देम। अब देखो कैमल जो है फिर से कड को चबाते चबाते उनके पास आता है और उनको देखकर हंसने लग जाता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। फिर वो हम्फ कह के वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ अ डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट के क्लाउड में से निकल के मतलब डेजर्ट में कौन आता है, वहाँ पे एक जिन आता है। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सैड द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब देखो जो हॉर्स है वो मतलब कि जो डेजर्ट का जिन है उसको क्या बोलता है कि क्या मतलब पूरा दिन व्यर्थ रहना कि राइट चीज़ है, मतलब राइट थिंग है पूरा दिन मतलब कि कुछ भी ना करना, ये सब कुछ ठीक बात है क्या। सर्टेनली नोट सैड द जिन। अब देखो जिन क्या रिप्लाई करता है, निश्चित ही नहीं। वेल सैड द हॉर्स। अब देखो हॉर्स कहता है अच्छा। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि ना आपके डेजर्ट के मिडल में ना एक जो है लॉन्ग नेक है जिसकी लॉन्ग लेग है, ऐसा कोई एनिमल है। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। और उसने मंडे की मॉर्निंग से अभी तक कुछ भी नहीं किया। ही वोंट ट्रोट, वो तो हिलता डुलता भी नहीं है। व्यू सैड दैट जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। अब देखो जिन जो बोलते हैं व्यू वो मेरा कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसके बारे में क्या कहना। ही सेज हम एंड ही वोंट प्लो सैड द ओक्स। अब देखो ओक्स भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो क्या रिप्लाई करता है कि वो मतलब कि जिनकी बात का क्या रिप्लाई करता है, हम जो कैमल है वो ओनली हम्फ कहता है और वो कोई भी वर्क नहीं करता, ना हमारे साथ खेत जोतता है। वेरी गुड सैड द जिन। अब जिन क्या रिप्लाई करता है, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि अगर तुम कुछ देर प्रतीक्षा करोगे तो मैं उसको हम दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।